नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑप्टिन्यूरॉन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, चाहे आपके किस शरीर पे किसी भी प्रकार का कमजोरी वो हो सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से, हो सकता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण से, हो सकता है विटामिन B12 के कारण से। उसके साथ साथ दोस्तों हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन हो, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग हो गए, उसके कारण से कुछ कमजोरी आ गया शरीर पे, या फिर हो सकता है आपको एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से, या फिर हो सकता है कि आपको शरीर पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बहुत दिन से आप दवाई ले रहे हो उसके बाद आपको एक वीकनेस एक कमजोरी फील हो रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको बहुत दिन से टाइफाइड था या फिर डेंगू या मलेरिया ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। जो प्रॉब्लम तो अभी ठीक हो गया, लेकिन आपको जो वीकनेस कमजोरी है वो कमजोरी ठीक नहीं हो रहा है। तो इन्हीं सभी प्रकार का कमजोरी को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे इस इंजेक्शन के बारे में कि ये इंजेक्शन कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसका प्राइस कितना है, ये इंजेक्शन लगाने का रूट क्या है, और इसका अंदर कंपनी ने कौन सा कंटेंट यानी कॉम्पोजिशन इसके अंदर डाला हुआ है, ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, इसका प्रॉपर यूजेस, इसका डोजेस, इसका साइड इफेक्ट और कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। दोस्तों, अगर ये सब जानकारी आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरा आखिर तक बने रहना, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरे हाथ में है ऑप्टिन्यूरॉन इंजेक्शन। ये 3 ml का एक एम्पूल होता है और इसका कंपनी है लुपिन यानी कि लुपिन फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे देख लेते हैं इसका प्राइस। दोस्तों, इसका जो प्राइस है 11.50 यानी कि लगभग 12 रुपए का एक इंजेक्शन आता है। ये 3 ml के एम्पूल होता है और ये किसी भी प्रकार का कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन यानी कि कंपनी ने कौन सा कंटेंट इसके अंदर डाला हुआ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका कंटेंट है थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 100 mg में है, पायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो कि 100 mg में है, साइनोकोब्लामिन जो कि 100 mcg में है, रिबोफ्लेविन सोडियम जो कि 5 mg में है, निकोटिनामाइड जो कि 100 mg में है, और डी पैंथिनॉल जो कि 50 mg में इसके अंदर उपलब्ध है। तो यही है इसका कॉम्पोजिशन यानी कि कंटेंट जो कंपनी ने इसके अंदर डाला हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं इसका कुछ ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। दोस्तों, इसका ऑल्टरनेटिव ब्रांड जो कि इस सेम कॉम्पोजिशन में आता है वो है पॉलीबियन ए इंजेक्शन। यही इसका एक ऑल्टरनेटिव ब्रांड है। और दूसरा मल्टीविटामिन इंजेक्शन या फिर बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है, तो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, इसलिए मैं उसका नाम इस वीडियो में नहीं लिया। तो इस इंजेक्शन का अगर प्रॉपर ऑल्टरनेटिव के बारे में बात करेंगे तो वो पॉलीबियन ए इंजेक्शन ही होता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। ये 3 प्रकार का कमजोरी को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और तीसरा होता है विटामिन B12 का डिफिशियंसी। पहले बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डिफिशियंसी, जिसके कारण से कमजोरी होना, थकान होना, खून की कमी हो जाना शरीर में, आंख और हाथ पैर का कलर व्हाइट हो जाना, कंफ्यूजन होना, याददाश्त मिट जाना, इन सभी टाइप का जो प्रॉब्लम है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण से होता है। तो इस कमजोरी को, इस कमी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिसके शरीर में पुष्टि की कमी है, जैसे खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, या किसी पेशेंट का पुष्टि यूरिन या मॉल के द्वारा बाहर निकल जाना, जिसके कारण से कमजोरी, चक्कर आना, भूख कम लगना, वजन की कमी हो जाना, अचानक अंधेरी जैसा लगना, थोड़ा सा भी काम करने पे थकान जैसा महसूस होना, इन्हीं सभी प्रकार का जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी शरीर के अंदर होता है, इन सभी प्रकार का बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो होता है विटामिन B12 डिफिशियंसी, जिसके कारण से नर्व संबंधित बीमारी तथा ब्लड रिलेटेड जो समस्या होता है, जिसके कारण से हाथ पैर में कंपन, हाथ पैर में सुन्नापन महसूस होना, हाथ पैर में एक इरिटेशन, एक जलन जैसे महसूस होना, हाथ पैर में दर्द, ये जो प्रॉब्लम होता है ये नर्व के विटामिन यानी कि बी विटामिन और विटामिन B12 की कमी के कारण से होता है। तो इन्हीं सभी प्रकार का जो कमजोरी है इसको भी दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, किसी पेशेंट का अगर बहुत दिन से लूज मोशन हो रहा है, जिसके कारण से उसके शरीर में कमजोरी आ गया, तो उस समय इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। किसी पेशेंट का बहुत ही ज्यादा फीवर था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद जो शरीर पे एक कमजोरी आ जाता है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ दोस्तों डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, इस
टाइप का जो प्रॉब्लम होता है उसी समय भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चाहे आपके शरीर में जिस प्रकार का भी कमजोरी हो, उन सभी कमजोरी को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं ये जो इंजेक्शन है ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये 6 प्रकार का विटामिन का बना हुआ एक कॉम्बिनेशन का विटामिन है, जो सब मिलकर जरूरी विटामिन नर्व सिस्टम पे प्रदान करता है, जिसके कारण से बॉडी ऑर्गन प्रॉपर काम कर पाता है और बॉडी का जो ग्रोथ वो ठीक ठाक होता है। तो ऐसे ही ये जो इंजेक्शन है ये शरीर के अंदर काम करता है। चलिए दोस्तों, अभी आगे जान लेते हैं इसका डोजेस के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये एक 3 ml का एम्पूल होता है। ये IM यानी कि इंटरमस्क्यूलर भी लगाया जाता है, उसके साथ साथ IV दिया जाता है, वो भी ड्रिप के अंदर, यानी कि 500 ml या फिर 100 ml सलाइन के अंदर इसको ड्रिप किया जाता है। उसके साथ मिक्स करके भी ये इंजेक्शन को लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं इसका साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है इसका कुछ साइड इफेक्ट देखा गया है, जैसे कि इस इंजेक्शन का ओवरडोज से आपको डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोसिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, स्लीपनेस यानी कि नींद जैसा लगना, और अपसेट स्टोमक यानी कि पेट के अंदर कुछ गड़बड़ी। इस टाइप का कुछ साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन का ओवरडोज या फिर इस इंजेक्शन के कारण लगाने के बाद देखा गया है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो इंजेक्शन है ये अल्कोहल पीने के बाद इस इंजेक्शन को लगाया नहीं जाता है, क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद इंजेक्शन लगाने से आपको कुछ भी नहीं इफेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अल्कोहल लेने के बाद इसका उपयोग ना करें। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी डॉक्टर के कंसल्ट के अकॉर्डिंग, बिना डॉक्टर के कंसल्ट का ये इंजेक्शन को यूज नहीं किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आप ड्राइव को अवॉइड करें, क्योंकि ये इंजेक्शन को लगाने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नींद जैसा लग सकता है, इसलिए ड्राइविंग का अवॉइड करें। और किडनी और लीवर का पेशेंट इस इंजेक्शन को लगा सकता है, लेकिन वो भी अपने डॉक्टर के रेख के हिसाब से लगा सकता है। तो दोस्तों, यही था ओप्टा न्यूरॉन इंजेक्शन के बारे में रिव्यू। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।